अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रोसीजर को डिस्कस किया है। आइए इसी को यूज़ करते हुए एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ n, कि हमारे पास जब गिवन है n³ माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 6, तो हम पहली कंडीशन लिख लेते हैं। पहले हम कह देते हैं लेट Sn जो होगा वो क्या होगा, n³ माइनस n। तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फॉर n इक्वल टू 1, हम इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। फॉर n इक्वल टू 1 डालें तो क्या आ जाएगा, 1³ माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सो क्लियरली 0 इज़ डिविजिबल बाय 6, तो हम ये लिख लेते हैं। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी है, सेटिस्फाई, उसको लिख लेते हैं कंडीशन 1 इज़ सेटिस्फाइड। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, लेट अस अज्यूम इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और k जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करते हैं, एस के जनरेट कर लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, k³ माइनस k। अब हम क्या करते हैं कि हम एस के हमने लिख लिया, अब हम लिख लेते हैं k+1 के लिए स्टेटमेंट। अगर हम देखें हमारे पास गिवन है कि n³ माइनस n इज़ जो है वो डिविजिबल बाय 6 होगा, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, ये डिविजिबल है 6 से, तो हमारे पास कोई कोशेंट एग्जिस्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 18 है, 18 इज़ डिविजिबल बाय 6, तो यहाँ पे कोई कोशेंट आता है, कोई नंबर आता है, तो हम लिख सकते हैं k³ माइनस k को 6q, वेयर q जो है कोई कोशेंट है। ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, k+1 के लिए s को लिख लेते हैं, यानी फॉर n इक्वल टू k+1 हमारी गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, जहाँ हमारे पास n आ रहा है वहाँ हम क्या कर देंगे, k+1 को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं sk+1 क्या आ जाएगी, k+1 होल क्यूब माइनस k+1। अब यहाँ पे a+b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा वो, a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। तो इसको ओपन कर लेते हैं उस फॉर्मूले से, तो क्या आ जाएगा, k³ + 1 + 3k k+1 माइनस के, इसी तरह ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो क्या आएगा, -k माइनस प्लस -1। अब आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा k³ + 1 + 3k² + 3k माइनस k -1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म्स हम लिख लेते हैं, मैं इसको इस तरह करके लिख लेती हूँ, कंबाइन कर लेती हूँ, k³ माइनस k, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं और क्या आ जाएगा, k² + k, और 1 और जो है वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अगर आप देखें k³ माइनस k को हमने क्या कहा था, 6 क्वोशंट यानी 6q, तो वो क्योंकि हमारे पास क्या था यहाँ से, और अगर हम देखें हमारे पास क्या है 3, हमारे पास अगर हम ये लास्ट हमने जो लिखे इसको दोबारा एक दफ़ा लिख लेते हैं, k³ माइनस k + 3k² + k, k² + k जो होगा वो क्या होगा, ऐसी टर्म है जो वो है डिविजिबल बाय 2 है, इज़ डिविजिबल बाय 2। आप कोई भी k की वैल्यू ले लें तो क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा वो डिविजिबल बाय 2 होगा। सो इट्स मीन यानी n² + n जो होगा वो क्या होगा, इज़ डिविजिबल बाय 2 होगा, उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको कह दूँ k² + k को अनदर क्वोशंट q बार, यानी वो डिविजिबल बाय 2 है, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 सम क्वोशंट। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पुट कर देती हूँ, k³ माइनस k को हमने कहा था 6q के बराबर है, तो वो लिख लेते हैं, +3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2q बार। अब ये क्या बन जाएगा, 6q + 6q बार, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6q + q बार। यानी हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ रहा है, डिविजिबल बाय 6, यानी 6 फैक्टर आउट बाय, आप देख सकते हैं कि हो गया है। तो हमारे पास जो आ गया है क्या है, इज़ डिविजिबल बाय 6। तो हमारे पास क्या है, इट इज़ ट्रू फॉर, सो हम कह सकते हैं कंडीशन 2 जो है वो क्या होगी, है लिख लेते हैं, कंडीशन 2 इज़ सेटिस्फाइड,
सो जो हमारी गिवन स्टेटमेंट थी वो क्या होगी, डिविजिबल बाय 6 होगी, एन क्यू माइनस एन इज़ डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ एन। सो हमने देखा कि हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया कि एन क्यूब माइनस एन जो है वो डिविजिबल बाय 6 है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ एन। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू।